ट्यूटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिक 2026 पीआईबी ऑल आउट सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में जानते हैं क्या? सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा शुरू किया गया। यह एक अत्याधुनिक आपदा चेतावनी तकनीक है। जो सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, ये आपदा जो डिजास्टर है उससे रिलेटेड जो है वो जो है भी है अलर्ट, जो है एक अलर्ट तकनीक है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के सभी मोबाइल फोनों पर एक साथ आपातकालीन संदेश भेजती है। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम है सचेत ऐप प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, जो इंटरनेट या मोबाइल ऐप की सहायता के बिना सीधे मोबाइल टावरों के जरिए सेकंडों में लाखों लोगों तक सतर्क कर सकता है। यह स्वदेशी तकनीक दूरसंचार विभाग के अधीन टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (C-DOT) द्वारा विकसित की गई है। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम की बात करें तो एक विकसित कौन किया है? टेलीमैक्स विकास केंद्र ने C-DOT के द्वारा विकसित किया गया है। पद्म डोरी दूसरा है। पद्म डोरी क्या है? यह पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ने औपचारिक रूप से पद्म डोरी का अनावरण किया है। यह पूर्वोत्तर भारत मध्य प्रदेश की कपड़ा परंपराओं को जोड़ने वाली एक अनूठी अंतर सांस्कृतिक पहल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा शुरू की गई यह पहल पूर्वोत्तर की एरी रेशम को मध्य प्रदेश की समृद्ध चंदेरी बुनाई के साथ मिलाती है। खेत बचाओ अभियान की बात करें तो यह खेत बचाओ अभियान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रमासिया के राष्ट्रव्यापी खेल बचाओ अभियान शुभारंभ किया। यह अभियान 1 से 30 जून तक देश भर में चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मृदा स्वास्थ्य की रक्षा करना और रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। तथा चौथा है स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल की बात करते हैं। यह जो मिसाइल है वायु से सतह पर मार करने वाली एक अत्याधुनिक एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। जो स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो एयर में लॉन्च किया जा सकता है, वायु से सतह पर अटैक करने वाली है। रुद्रम 2 मिसाइल DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जिसमें अनुसंधान केंद्र की इमारत RCI हैदराबाद नोडल प्रयोगशाला के रूप में भी शामिल है। सेने हजोरी मिशन की बात करते हैं। सेने हजोरी मिशन भारत सरकार द्वारा असम के विश्व प्रसिद्ध मुगा रेशम को वैश्विक स्तर पर एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। सेने हजोरी मिशन क्या है? एक महत्वाकांक्षी योजना है जो असम के विश्व प्रसिद्ध जो मुगा रेशम है उसको वैश्विक स्तर पर एक ब्रांडिंग लग्जरी ब्रांड के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। इसका शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असम के माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर किया है। भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत बिल्डकॉन का आयोजन 2026 का आयोजन नई दिल्ली यशोभूमि सेंटर में हुआ है, कन्वेंशन सेंटर में। यह 18 से 21 जून के बीच आयोजित किया गया था। इसका थीम था वन नेशन वन एक्सपो। भारत बिल्डकॉन 2026 का जो है थीम क्या है? वन नेशन वन एक्सपो। ऑपरेशन रेजफिल क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रेजविल के तहत कैप्टगन की तस्करी में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। कैप्टागन में मुख्य रूप से फेंटाइलिन और एम्फेटामाइन पाए जाते हैं। कैप्टागन को जिहादी ड्रग भी कहा जाता है।
ऑपरेशन रेजगिल किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन रेजगिल है ये नारकोटिक्स के द्वारा जो है चलाया गया था, ताकि जो भी एक तस्करी है कैप्टागन की जो तस्करी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का, उसका भंडाफोड़ किया जा सके। इसमें जो मुख्य रूप से जो कैप्टागन में जो आता है, मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो होता है फेनेटाइलिन और एक होता है एम्फेटामाइन पाया जाता है। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन, यह मिशन पूर्वोत्तर भारत को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफी हब के रूप में विकसित करने की एक पहल है। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन क्या है? यह मिशन इसलिए लाया गया है ताकि पूर्वोत्तर भारत को जो है एक प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफी हब के रूप में विकसित किया जा सके। इसके लिए 175 करोड़ बजट वाले इस क्लस्टर आधारित मिशन को शुभारंभ जो किया गया था 18 मई 2025 को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा इसको शुरू किया गया और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के द्वारा किया गया था। इसके तहत राज्य में 2 पायलट कॉफी क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। एक तुओफेमा गांव कोहिमा जिला में स्थित है, जो अरेबिका के लिए जाना जाएगा कॉफी के लिए, और घोटोवी गांव जो है न्यूलैंड जिला के लिए में है, जो रोबस्टा कॉफी के लिए है। नेक्स्ट है तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? देखिए, तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 19 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित हुआ था। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 19 मई 2026 को। इस सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देश ने राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भागीदारी की थी। नॉर्डिक देश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो नॉर्डिक देश के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड आता है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु कार्रवाई के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना था। ULPGM-V3 या UAV लॉन्च प्रिजन गाइडेड मिसाइल V3 DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ULPGM-V3 क्या एक UAV लॉन्च जो है मिसाइल है, जो प्रिजन गाइडेड मिसाइल है, जो DRDO के द्वारा विकसित किया गया। हल्की और फायर एंड फोरगेट तकनीक पर आधारित है। ड्रोन जब लॉन्च किया जाता है, लॉन्च करने के बाद प्रिजन गाइडेड मिसाइल है, इसको पहले से ही गाइड मिल जाता है, उसी के आधार पर इसको लॉन्च किया जाता है। यह हवा से सतह और हवा से हवा में मार करने में क्षमता रखता है, इससे चूक नहीं सकता, अचूक वार है इससे होता है। भारत और औद्योगिक विकास योजना, भव्य योजना की बात करते हैं। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य योजना जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको लॉन्च किया था, जिसमें कि 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए जो है 33,660 करोड़ रुपए को परिव्यय किया गया था। स्वीकृति इस योजना के लिए दिया गया था। यह योजना इस योजना के तहत 2026-27 से 31-32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 औद्योगिक पार्कों का विकास की योजना है। भव्य योजना क्या है? भव्य योजना में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बजट आवंटित किया गया है 33,660 करोड़ रुपया। यह 2026-27 से लेकर 30-31 तक 6 वर्षों में जो है 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। समाधान दीदी चैटबॉट जो है एक केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली सीपी ग्राम का एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस चैटबॉट है। समाधान देनी चैटबॉट क्या है? एक चैटबॉट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। ये जो है सीपी ग्राम का भाग है, जिसमें भारत को सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा जो है
भाषिनी के सहयोग से विकसित किया गया है। समाधान दीदी जो चैटबॉट है, इसको जो है भाषिनी जो ऐप है उसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक, ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक जो मुंबई की एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसने मुंबई के क्षेत्र में जो कोकीन का सिंडिकेट है उसको पकड़ने के लिए भंडाफोड़ के लिए 300-350 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले कोकीन जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 1745 करोड़ है। नेक्स्ट है कपास उत्पादकता मिशन। कपास उत्पादकता मिशन की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा कपास उत्पादन और उसकी गुणवत्ता किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। कपास उत्पादकता मिशन जो है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ताकि हम क्या करें, हम कपास की गुणवत्ता को बढ़ा सके, उसके उत्पादन को बढ़ा सके, किसानों की आय को बढ़ा सके। 2026-27 से 30-31 तक चलने वाले इस मिशन के लिए जो है 5,659.22 करोड़ रुपए इस आवंटन किया गया है। यह जो कपास उत्पादक मिशन है 5S विजन पर कार्य करता है। 5F विजन क्या है? फार्म टू फॉरेन विजन पर आधारित है, यानी फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन। नॉर्थ टेक सिंपोजियम, नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026, ठीक है। इसका आयोजन 5 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के राज्य में जो है 3 दिवसीय आयोजन किया गया था। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया था 5 मई 2026 को। इसका विषय जो था, थीम था रक्षा त्रिवेणी संगम, रक्षा त्रिवेणी संगम, प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैन्य कौशल का संगम। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कौन है? देखिए, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड की बात करें तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थापित किया जा रहा है। तूतीकोरिन में भारत का पहला ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। इस परियोजना के विकास के लिए दक्षिण कोरिया की जो HD, KSOE और NSHIP, TN और सागरमाला के बीच जो है MOU हुआ है। नेक्स्ट है प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन। फर्स्ट नेवी कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली के नौसेना भवन में। नई दिल्ली के नौसेना भवन में जो है प्रथम नौसेना कमांडर का सम्मेलन हुआ था 14 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में। इसमें शीर्ष स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने किया था। विश्व सूत्र विश्व के लिए भारत की बुनाई, विश्व सूत्र विश्व के लिए भारत की बुनाई, यह जो है वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पहल है। विश्व सूत्र विश्व के लिए भारत की बुनाई एक जो है वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। भारत, यह इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारतीय हथकरघा को वैश्विक स्तर पर पहचान देना, आधुनिक और डिजाइन केंद्रित बनाना और देश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत से उसको अंतर्राष्ट्रीय फैशन परिदृश्य में जोड़ना। इस पहल पर आधारित एक विशेष डिजाइनर संग्रह भुवनेश्वर और उड़ीसा में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप, खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0। देखिए, खाद्य प्रोत्साहन प्रबंधन विभाग ने, ठीक है, खाद्य व्यवसाय प्रबंधन विभाग ने तंजावुर स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान में 16 और 17 अप्रैल 2026 को 2 दिवसीय खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0 का आयोजन किया गया। ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनिमय 2026। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा अधिसूचित इस का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत को स्पोर्ट्स को वैश्विक केंद्र बनाना और नागरिक को वित्तीय जोखिम से बचाना और रियल मनी गेमिंग यानी सट्टेबाजी पर सख्त प्रतिबंध लगाना। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज, इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज पहल की बात करें तो इस पहल को क्रिएट इन इंडियन चैलेंज, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के पहले सत्र के तहत इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज का उद्देश्य है शिक्षा और टेक्नोलॉजी को रचनात्मक रूप से जोड़कर नवाचार को प्रोत्साहित करना।
इंस्पायर योजना की हम बात करते हैं। इंस्पायर योजना, इंस्पायर का फुल फॉर्म होता है इनोवेशन इन साइंस, इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर रिसर्च। भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा इस योजना को जो है शुरू किया गया, चलाया गया। इसका उद्देश्य है कि स्कूली छात्रों और युवाओं को साइंस के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। युविका कार्यक्रम की बात करते हैं। युविका कार्यक्रम को किसने शुरू किया था? युविका कार्यक्रम जो इसरो का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। शांति विधेयक 2025, शांति विधेयक 2025 की बात करें तो शांति का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट। ठीक है, शांति यह भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार वाला कानून है। यह 60 साल पुराने सरकार के एकाधिकार को समाप्त करता है। सुरक्षित नियमों के तहत परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश की भागीदारी सुनिश्चित करता है। 5वें विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन, देखिए 5वां विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन 27 से 30 अप्रैल 2026 को हुआ था। विश्व लघु मत्स्य पालन, ठीक है, 5वें नंबर का विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन 27 से 30 अप्रैल 2026 को हुआ था। थाईलैंड में इसको आयोजित किया गया था। भारत सरकार ने मत्स्य विभाग के प्रतिनिधियों में भी इसमें भाग लिया था। इसका थीम था यही, जस्ट हारमोनी, न्याय संगत सद्भाव, युवा भविष्य और पुनर्संयोजी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए लघु मत्स्य पालन। ठीक है, 5वें विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन का विषय यानी थीम क्या था? इसका थीम था न्याय संगत सद्भाव, युवा भविष्य और पुनर्योजी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए लघु मत्स्य पालन था। भारत टेक 2026 भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन था। भारत टेक्स 2026 का आयोजन किया गया था 14 से 17 जुलाई 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। जुलाई 14 से 17 जुलाई के बीच में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत को एक वैश्विक विश्वसनीय, टिकाऊ और नवाचार आधारित वैश्विक वस्त्र सोर्सिंग और निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 इसका आयोजन जो किया गया है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। यह दूसरा संस्करण है। इसमें 18 प्रमुख राज्यों में उड़ीसा को जो है 73.1 अंकों के साथ पहले स्थान पर रखा गया है। गोवा को दूसरे स्थान पर रखा गया है 54.7 स्कोर के साथ। झारखंड को तीसरे स्थान पर रखा गया है 50.5 स्कोर के साथ। यह इंडेक्स राज्यों के राजस्व, व्यय की गुणवत्ता, ऋण स्थिरता, ऋण सूचकांक और राजकोषीय विवेक जैसे 5 स्तंभों के आधार पर उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। ई कोर्स मिशन मोड परियोजना भारत सरकार के न्याय विभाग और सर्वोच्च न्यायालय इस समिति द्वारा कार्यान्वित एक ई गवर्नेंस पहल है, जिसका उद्देश्य है न्याय प्रणाली में आईसीटी का उपयोग कर न्याय वितरण को सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाना। अन्वेष 2026 की बात करते हैं। अन्वेष 2026 यह खाद्य प्रसंस्करण द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय
सम्मेलन था जिसका आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 तक निफ्टम कुंडली के सोनीपत हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य था उभरते और टिकाऊ स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों के लिए अगली पीढ़ी के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना और भारत को खाद्य नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना। नौवें फार्मा मेड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? नौवें फार्मा मेड 2026 का आयोजन जो हुआ है ये हुआ है 9वां फेमिड 2026 का आयोजन 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसे रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत औषधि विभाग द्वारा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित किया गया। 9वां फार्मामेड का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में 27 मार्च 2026 को। इसमें रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के द्वारा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आयोजित किया गया। सी मार्ट जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा घोषित एक नई पहल है। सी मार्ट जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है जिसका उद्देश्य जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उनके उत्पादकों से उद्यमी बनाना। केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना के तहत 700 जो है सी मार्ट बनाए जाएंगे और 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना का एक महत्वपूर्ण विस्तार है। नेक्स्ट है आईटीआई उन्नयन योजना पीएम सेतु। आईटीआई उन्नयन योजना पीएम सेतु योजना इसका मुख्य उद्देश्य हब एंड स्पोक मॉडल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 1000 सरकारी आईटीआई को आधुनिक उद्योग उन्मुख केंद्रों के में उन्नत करके व्यावसायिक प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना। और इसका कुल परिव्यय 60,000 करोड़ है। जो आईटीआई उन्नयन योजना है उसके लिए 60,000 करोड़ आवंटित किया गया है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण 19 से 22 मार्च 2026 तक यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 35,000 से अधिक जो है प्रतिभागियों ने भाग लिया था। 80 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। 200 से अधिक प्रदर्शनी कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इसका मुख्य विषय क्या था? विकास को विद्युतीकृत करना और स्थिरता को सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पर जुड़ना। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? विषय क्या है? विकास को विद्युतीकृत करना, स्थिरता को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना। नेक्स्ट है भारत जनजाति उत्सव 2026। भारत जनजाति उत्सव 2026 इसका देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा जो है भारतीय जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में 18 मार्च से 5 अप्रैल 2026 के बीच इसका आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था आदिवासी कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना था। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत देश के ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटन सुविधा को विकसित करना और प्रबंधन में शामिल होना। स्टील युद्धपोत तारागिरी INS तारागिरी F-41 भारतीय नौसेना का एक उन्नत स्वदेशी स्टील युद्धपोत है जिसे 3 अप्रैल को विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में किया गया था। प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के तहत निर्मित लगभग 6,670 टन वजनी इस युद्धपोत को मझगांव डिसिप बिल्डर्स बनाया। कौन है? स्टील युद्धपोत तारागिरी को किसने बनाया है?
मझगांव डाक शिप बिल्डर्स गोवा के द्वारा बनाया गया है। इसमें 75% जो है स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाकर 45 स्थान हासिल किया है। वाशिंगटन डीसी ने इस स्थित पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इस रिपोर्ट यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 की बात करते हैं। ये जारी कौन किया? वाशिंगटन डीसी स्थित पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। नेटवर्क इंडेक्स में भारत ने 4 पायदान का छलांग लगाकर 45वें स्थान पर आ गया। भारत का कुल स्कोर 2024 में 53.63 था, अब सुधरकर 54.43 हो गया। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर हुआ था? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेना की स्वैच्छिक और बहुपक्षीय मंच है, जिसका उद्देश्य था समुद्री सहयोग को बढ़ाना, सुरक्षा और आपसी समन्वय को बढ़ावा देना। इसका 9वां सम्मेलन जो है 20 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। हिंद महासागर नौसेना 9वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 20 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम में। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने रॉयल थाई नौसेना से IONS की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत 2026-28 की अवधि के लिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्ष रहेगा। 2026 से लेकर 28 तक जो भारत है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्ष रहेगा। नेक्स्ट है भारत विस्तार योजना। भारत विस्तार योजना की बात करते हैं। यह किसानों के लिए एक बहुभाषी AI से संचालित होने वाली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फरवरी 2026 में इसको लॉन्च किया गया था। यह प्लेटफॉर्म वॉयस कॉल और चैट के माध्यम से किसानों की उन्नति, स्थानीय भाषा में मौसम, मंडी भाव और 10 प्रमुख सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है। वो शुभंकर उदय किसका है? आधार कार्ड का है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 8 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं को अधिक सहज, सुलभ और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए उदय नामक एक आधिकारिक शुभंकर जारी किया है। यह लोगों के साथ संवाद स्थापित करेगा और आधार अपडेट, ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन और सुरक्षित डेटा शेयरिंग जैसे सेवाओं को आम जनता के लिए आसान बनाएगा। इस शुभंकर के डिजाइन निर्माता अरुण गोकुल है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था 9 से 12 जनवरी 2026 के बीच में। यह कार्यक्रम मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के तहत किया गया था। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग किसके तहत हुआ था? युवा भारत प्लेटफॉर्म के तहत किया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के अवसर पर आयोजित हुआ। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्रीय नीति निर्माण, नेतृत्व और नवाचार में एक सक्रिय भागीदार बनाना। 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आयोजन। यह पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई प्रगति मैदान में इसका आयोजन हुआ। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में प्रगति मैदान में 10 से 18 जनवरी। इस वर्ष जो है कतर अतिथि देश कौन था? कतर। और फोकस देश कौन था? स्पेन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उद्घाटित किया गया था इस मेले का और इसका थीम था भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान @75। देखिए भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान के @75 था। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन। देखिए राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा 8 से 9 जनवरी 2026 को गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। गुवाहाटी असम में जो है केंद्रीय राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री का सबका बैठक हुआ, वहां पर सम्मेलन आयोजित किया था। यह 2 दिवसीय सम्मेलन मुख्य उद्देश्य यही था भारत को 2030 तक $350 बिलियन का वस्त्र उद्योग और $1000 बिलियन का निर्यात
लक्ष्य हासिल करने के लिए वैश्विक केंद्र बनाना। इस सम्मेलन का विषय क्या था? इस सम्मेलन का विषय था भारत का वस्त्र उद्योग, विकास, विरासत, नवोन्मेषण का संगम। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन का थीम क्या था? इसका थीम था भारत, या सब्जेक्ट विषय क्या था? भारत का वस्त्र उद्योग, विकास, विरासत और नवोन्मेषण का संगम। नेक्स्ट है 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 28 राज्यों की विभिन्न संस्थाओं की 58 टीमें के 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, पुरुष और महिला सभी मिलाकर। पुरुष में विजेता कौन था? भारतीय रेलवे, और केरल सिल्वर मेडल जीता था, पंजाब ब्रॉन्ज मेडल। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 एमएसएमई मंत्रालय द्वारा 18 से 31 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली हाट आईएनए में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के समान प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करना। 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। यह केंद्र भुवनेश्वर, चेन्नई और हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना में मौजूदा राष्ट्रीय कौशल शिक्षण संस्थानों के भीतर स्थापित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण देना और 50,000 प्रशिक्षकों यानी ट्रेनर्स को तैयार करना। अर्थ समिट 2025। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया था। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? 5 दिसंबर 2025 को हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। और समिट देखिए, इस समिट में नाबार्ड और IAMAI द्वारा सहकार सारथी के अंतर्गत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं, DG KCC, अनाज भंडारण ऐप आदि की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और सहकारी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। कावेरी संगीता निर्जनम 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कृष्णवेणी संगीता नीरजनम 2025 का आयोजन जो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया था 6 से 7 दिसंबर 2025 को विजयवाड़ा में कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्णवेणी संगीता निर्जनम 2025 का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य संगीत पर्यटन को बढ़ावा देना, विजयवाड़ा को एक प्रमुख कर्नाटक संगीत गंतव्य के रूप में स्थापित करना। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन 6 से 9 दिसंबर 2025 तक पंचकुला हरियाणा में दशहरा ग्राउंड में किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? हरियाणा के पंचकुला में 6 से 9 दिसंबर 2025। ठीक है। और इस दशहरा, इसका मुख्य थीम क्या था? इसका थीम था विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम क्या है? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। इस महोत्सव में 40,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और 150 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल। उम्मीद केंद्रीय पोर्टल की बात करते हैं। उम्मीद केंद्रीय पोर्टल जो है यह जिसका पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड वक्फ
मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, पंजीकरण और पारदर्शी प्रबंधन के लिए शुरू किया गया एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका मेन उद्देश्य है देश भर की वक्फ संपत्तियों को वास्तविक समय रियल टाइम में अपलोड करना और सत्यापन करना और भौगोलिक स्थिति जियो टैगिंग सही सटीक रिकॉर्ड रखना। पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ का दूसरा वैश्विक सम्मेलन। देखिए, पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन की बात करें तो आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ था। यह शिखर सम्मेलन संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण, विज्ञान और अभ्यास विषय पर आयोजित किया गया है। ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु भारत सरकार द्वारा चक्रवात दितवा के कारण श्रीलंका में आई भीषण बाढ़ और तबाही के बाद शुरू किया गया था। एक त्वरित सहायता और आपदा राहत मिशन है। भारत की पड़ोसी पहले नीति के अनुरूप इसका उद्देश्य था बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित श्रीलंकाई क्षेत्रों में तत्काल खोज, बचाव और आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाना। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का आयोजन 5 से 7 दिसंबर 2025 उड़ीसा के पुरी में इसका आयोजन किया गया। उड़ीसा में पहले संस्करण का मुख्य विषय था भारत को सशक्त बनाना, पर्याप्तता, संतुलन, नवाचार। समिट का उद्देश्य नीति निर्माताओं और उद्योग जगत को एक साथ लाकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देना। नेक्स्ट है कोहार्ट कनेक्ट 2025। कोहार्ट कनेक्ट 2025 भारत का राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जो सटीक चिकित्सा और पुरानी बीमारियों के पूर्वानुमान के लिए देश के प्रमुख अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल अध्ययनों को एकीकृत करता है। इसे विश्व मधुमेह दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा CSIR और IMMT भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। कोहार्ट कनेक्ट 2025 की बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? भुवनेश्वर में इसको लॉन्च किया गया है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। मधुमेह दिवस की पूर्व संध्या और पर केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है को-ऑप कुंभ 2025। को-ऑप कुंभ 2025 का आयोजन जो है को-ऑप कुंभ का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो 10 से 11 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 14वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 44वां भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन जो है 14 से 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया भारत मंडपम में। भारत इसका थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका थीम था। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का थीम क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें इस आयोजन में 3500 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया था। 18 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। 6वां अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस 2025। 6वां अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन जो हुआ है भारतीय सस्य कृषि सोसाइटी और भारतीय किसान अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान और ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट एग्रीकल्चर साइंसेज के संयुक्त रूप से 24 से 26 नवंबर 2025 तक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य थीम जो विषय था स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण हेतु सस्य विज्ञान का पुनः अवलोकन। इंडिया AI इम्पैक्ट 2025। इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 का आयोजन 16 से 21 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया था। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित अपनी तरह की पहला सबसे बड़ा
वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन था। यह 3 बुनियादी स्तंभों या सूत्रों पर आधारित था। जन, पीपुल अर्थ प्रगति, प्रोग्रेस। जन, पृथ्वी, प्रगति। इसका जो थीम था, इसका थीम क्या था? एआई इम्पैक्ट का। सर्वजन हिताय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इस दुनिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट माना गया, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एआई के सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी उपयोग के लिए शिखर सम्मेलन नई दिल्ली घोषणा पत्र को 92 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ। यूएनएफसीसी COP13। यूएनएफसीसी COP30 की बात करते हैं। इसका आयोजन जो 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच में ब्राजील के बेलेम में इसका आयोजन किया गया था, जिसके भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य परिणाम था बेलेम राजनीतिक पैकेज, जिसमें विकासशील देशों के जलवायु वित्तपोषण को 3 गुना करने और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में संक्रमण को तेज करने पर सहमति बनी थी। 16वें वित्त आयोग अरविंद परगड़िया की अध्यक्षता में 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगा। श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पंडा, श्री रविशंकर, डॉक्टर सौम्या कांति घोष तथा श्री ऋत्विक पांडे आयोग के अन्य सदस्य शामिल हैं। लिप्स 2025 की बात करते हैं। लिप्स 2025 का आयोजन भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में नवाचार, नेतृत्व और उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT की एक प्रमुख पहल है। लिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में इसका विमोचित किया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और PM की गति शक्ति विजन के अनुरूप लॉजिस्टिक दक्षता, पारदर्शिता और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन 22वां आसियान शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इसका आयोजन जो किया गया था वह वर्चुअल माध्यम में किया गया था 2026 में। इस सम्मेलन में 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया था। 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। इसमें आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना है। 7वें हिंद महासागर क्षेत्रीय वार्ता। 7वें हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता की बात करते हैं। इसका आयोजन किया गया था 28 से 30 अक्टूबर 2025 के नई दिल्ली में। इसका आयोजन किया गया था भारतीय नौसेना द्वारा राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के साथ मिलकर आयोजित। इस सम्मेलन का मुख्य विषय समग्र समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और कार्यात्मक वृद्धि था। यहीं तक, धन्यवाद।